हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने कॉलेज बुक चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं परम्यूटेशन के बारे में कि परम्यूटेशन क्या होता है, उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हम देखेंगे कि जो परम्यूटेशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब परम्यूटेशन क्या होता है इसके बारे में हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं सॉरी। तो आज हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि परम्यूटेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम एक दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक। अब देखो, हम पहली प्रॉपर्टी है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन का फॉर्मूला वो सभी जानते हैं, NPR। अब जो आपका NPR है इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यही होता है परम्यूटेशन का फॉर्मूला। तो परम्यूटेशन की पहली प्रॉपर्टी आपको देखनी है कि NPN, यानी कि n की वैल्यू भी n है और जो r होता है उसकी वैल्यू भी कितनी दे दी, n, यानी कि NPN की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, NPN माइनस 1 के। n परम्यूटेशन n माइनस 1, यानी ये कह रहा है कि n परम्यूटेशन n इक्वल है किसके, n परम्यूटेशन n माइनस 1 के। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो पहले हम इसकी राइट साइड फिर लेफ्ट साइड को सोल्व कर लेते हैं। तो आपकी n परम्यूटेशन n को सोल्व करते हैं हम। अगर n परम्यूटेशन 1 को सोल्व करने के बाद जो n परम्यूटेशन n की वैल्यू आई, अगर वही वैल्यू n परम्यूटेशन n माइनस 1 की अगर आती है तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल, यानी कि LHS बराबर क्या हो जाएगा आपका RHS। तो पहले हम इसको देखते हैं किसके, बाई फॉर्मूले से। इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसका नाम, यानी कि बाई फॉर्मूला लिख दो परम्यूटेशन के फॉर्मूले से। तो यह हो जाएगा बाई फॉर्मूला NPN। अब देखो n क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन होता है n माइनस r, यानी कि यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वही। तो यहाँ हमें r की जगह कितना दे रखा है, n, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस n फैक्टोरियल, n माइनस n फैक्टोरियल। ऊपर आपके पास क्या आ गया, n फैक्टोरियल। अब देखो नीचे है आपके पास n माइनस n, एक n पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास नीचे अगर हमने कैंसिल आउट किया तो ये कितना बचेगा, 0, और नीचे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो आपके पास क्या आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। तो ये क्या आ गया आपके पास n फैक्टोरियल, यानी कि हमारे पास n परम्यूटेशन n जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, n फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखते हैं इसकी दूसरी साइड। दूसरी साइड हमें दे रखी क्या, n परम्यूटेशन n माइनस 1। इसका भी हम क्या करेंगे, बाई फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे। तो बाई फॉर्मूले से जब इसको सोल्व करते हो तो n फैक्टोरियल अपॉन में n, अब r की जगह इसमें कितना दे दिया, r की जो वैल्यू है उसमें है हमारे पास r की जगह n माइनस 1, तो r की जगह आप क्या रख दोगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये आ गया। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर है आपके पास, बाहर माइनस है। जब हम इस माइनस का अंदर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का तो हो जाएगा n, और ये 1 के आगे क्या है, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 तो बन जाएगा हमारा माइनस मल्टीप्लाई करने से प्लस, और जो पॉजिटिव n है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में, ये n तो आपका पॉजिटिव ऑलरेडी, इस माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो माइनस का n, और ऑलरेडी माइनस 1 है आपके पास, और माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 1 और फैक्टोरियल। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, अपोजिट सिंबल होने की वजह से साइन है इस पर, अपोजिट साइन पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट। तो क्या आ गया, n फैक्टोरियल ऊपर दो, नीचे n से n कैंसिल आउट हो गया, तो ये 0 हो गया, यहाँ बच गया सिर्फ क्या, 1, और ये आ गया 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल भी क्या होता है, 1। तो क्या आ गया, n फैक्टोरियल। तो ये था सेकंड, इसको फर्स्ट दिया था हमने, ये सेकंड और ये थर्ड। तो क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड है वो दोनों उनकी वैल्यू क्या आ गई, इक्वल, यानी कि दूसरी इक्वेशन एंड तीसरी इक्वेशन की जो वैल्यूज हैं वो दोनों क्या हैं, इक्वल, यानी कि एक दूसरे के क्या आ गए, इक्वल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम क्या बोल सकते हैं, LHS बराबर क्या आ गया, RHS। दोनों को जब हमने सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई, दोनों सेम, यानी LHS बराबर क्या आ गया, RHS। ये थी फर्स्ट। अब हम देखते हैं इसकी
सेकंड प्रॉपर्टी। फॉर्मूला मत हटाना क्योंकि फॉर्मूले की जरूरत है हमें। अब वापस से सेकंड में क्या कर रहा है, एन परमुटेशन आर किसके इक्वल होना चाहिए, एन माइनस आर प्लस वन। अब ये जो है ये इसे मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना मल्टीपल में है, ये इस एन की जगह नहीं है, तो मल्टीपल एन परमुटेशन आर माइनस वन। अब इन दोनों को हमें क्या प्रूफ करना, इक्वल। अब ये तो आपका ऑलरेडी क्या परमुटेशन का फॉर्मूला, सीधा सीधा एन पी आर, तो फर्स्ट तो यही हो गया, सीधा हम इसी को सोल्व करके देख लेते हैं। अगर इसको सोल्व करने के बाद अगर यही चीज़ आती है तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो इसको देखो, इसको लेके चल रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा एन माइनस आर प्लस का वन। ओके, अब यहाँ पे है एन परमुटेशन आर माइनस वन, यानी कि यहाँ पर वापस से परमुटेशन का फॉर्मूला लगेगा। अब परमुटेशन के फॉर्मूले में होता है एन पी आर, अब आर की जगह आपको वापस से क्या दे दिया, आर माइनस वन, यानी कि इस फॉर्मूले में जहाँ पर आर है वहाँ क्या रखोगे आप, आर माइनस वन। तो ये आ जाएगा इनटू, मल्टीपल में है तो एन इस फॉर्मूले में रखो एन फैक्टोरियल अपॉन में एन, और आर है इसमें आर की जगह हमारे पास क्या दे दिया, यहाँ पे आर माइनस वन, तो यहाँ जो आर है उसकी जगह रख दो आर माइनस वन फैक्टोरियल। हो गया इतना, ये मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। वापस से एन माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाई एन फैक्टोरियल। अब इसको नेगेटिव है वापस से, तो नेगेटिव को अगर अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये नेगेटिव जब आर से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का आर, और माइनस वन से जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का वन, पहले वाले की तरह सेम। तो एन माइनस आर और प्लस का वन फैक्टोरियल, ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये दोनों सेम ही है, लेकिन इस पे क्या लगा हुआ है, फैक्टोरियल, और ये सिंपल वैल्यूज है हमारे पास। तो इस फैक्टोरियल को हम चेंज करके लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ से हटाने के लिए इसको हम कैसे लिखेंगे, यदि आपके पास क्या है, अगर हमारे पास जैसे मानो एन माइनस एन प्लस वन फैक्टोरियल है, तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, एन प्लस वन फैक्टोरियल का मतलब है एक से लेकर एन प्लस वन तक की जितनी भी वैल्यूज हैं उनके बीच में, यानी कि वन से लेकर एन प्लस वन की जगह जितनी भी वैल्यू हैं वो सारी की सारी इस फैक्टोरियल के अंदर आ रही है। तो इसको हम यानी कि एन प्लस वन, अब ये देखो जो एन है, एन से पहले जितनी भी वैल्यू होती हैं सारी नेगेटिव लग में चलती हैं, और एन के बाद वाली सारी पॉजिटिव में, यानी कि इससे वैल्यू है वो वैल्यू हो जाएगी आपकी एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री नेगेटिव की फॉर्म में, और इधर जो जाएंगी वो जाएंगी एन प्लस वन, एन प्लस टू से लेकर सारी पॉजिटिव टर्म। तो हमारे पास ये है एन प्लस वन, यानी कि ये वाली टर्म, इस यानी कि सिर्फ यहाँ तक की वैल्यूज हैं। अब इस पे फैक्टोरियल लग गया, मतलब ये सारी वैल्यू है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल एंड एन प्लस वन। क्या किया हमने, इससे एक जस्ट पहले वाली वैल्यू पे फैक्टोरियल लगा दिया, उसको हमने लिख दिया एक से लेकर एन तक की सारी वैल्यू, और इसको हमने सिंगल रख दिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इसको कैंसिल आउट करना था। अब हमें ये फॉर्मूला इस पे लगाना है क्योंकि हमें तो इसकी ज़रूरत है। तो देखो ये है आपके पास क्या, एन माइनस आर प्लस वन चल गया, यानी कि एन माइनस आर तक तो ये चीज़ थी, फिर बीच की टर्म जहाँ यहाँ पे एन का रोल क्या कर रहा है, यहाँ पे एन माइनस आर। अब एन माइनस आर प्लस वन, उसके बाद आएगा एन माइनस आर प्लस टू, उससे अगला पद हो जाएगा एन माइनस आर प्लस थ्री प्लस की फॉर्म में, और इधर सारे चलेंगे माइनस की फॉर्म में। तो इससे जस्ट ये बीच का क्या हो गया, एन माइनस आर इतना, उसके बाद प्लस वन आया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस का वन। क्योंकि यहाँ पे देखो हमने n पे फैक्टोरियल लगाया और n प्लस वन को इकल्ला छोड़ दिया। यहाँ पे सेम चीज़, ये तो क्या है n, और इसके बाद वाला हो जाएगा n प्लस वन, ठीक है ना, वो चीज़ है। अगर किसी को, अब देखो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट, क्रॉस कर दिया, बच गया क्या, यहाँ पे ऊपर बच गया आपका n फैक्टोरियल और नीचे क्या बच गया, n माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो ये आ गया आपकी इक्वेशन सेकंड, इसको नाम दे दो फर्स्ट, दे रखा हमने ऑलरेडी। तो क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, हाँ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों के आगे हमारी इक्वल प्रूफ हो गई। तो यानी कि जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी, सेकंड प्रॉपर्टी में भी हमने क्या किया, LHS बराबर RHS प्रूफ कर दिया कि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक।
ठीक है, ये दी दो प्रॉपर्टीज इसकी। अब इन्हीं के बेस पे कुछ एग्जाम्पल है। तो ये आपके बीसीए में भी आता है, 12th में भी आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी, लेकिन मेन अपना यहाँ पे 11th 12th और बीसीए ही है, उसी से रिलेटेड ही है ये। अब देखो पहला एग्जाम्पल दिया है 5 परम्यूटेशन 3 इक्वल आना चाहिए n परम्यूटेशन 4 के, यानी कि हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है n, यानी कि n की वैल्यू क्या रहेगी। ये दोनों जो एग्जाम्पल है आपके, इन दोनों एग्जाम्पल में आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पहला दिया है 5p परम्यूटेशन 3 इक्वल प्रूफ करना है n परम्यूटेशन 4। यहाँ पे हमें इन दोनों को इक्वल तो है, लेकिन इनमें हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वल प्रूफ नहीं करना, यहाँ पे n की वैल्यू ज्ञात करनी है कि n की वैल्यूज क्या है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, परम्यूटेशन की डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन। क्या होती है, n परम्यूटेशन r इक्वल होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब जहाँ पे n की जगह यहाँ पे कितना है 5 और r की जगह कितना है 3, तो इसमें वैल्यू रखो। तो ये क्या हो जाएगा 5p3 कितना है, ये है हमारे पास 5 फैक्टोरियल अपॉन में ये है सॉरी इसमें साथ में 2 भी मल्टीप्लाई में था, इंटू 2, ठीक है ना, 2 और मल्टीप्लाई में, साथ में यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई में चल रहा है। नीचे आ जाएगा आपका n कितना है 5, r कितना है 3, तो 3 फैक्टोरियल इक्वल में np4, n तो एज इट इज n दे रखा है, बस r की जगह कितना दे दिया 4, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल। ये हो गया। अब इसको हम देखेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 3 गया, कितना बच गया 2 बच गया, नीचे आ गया 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2.1, 2 इंटू 1, यानी कि इससे पहले वाले 2 से जस्ट पहले 1 आता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, और 2 और इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल आउट हो गया आपका, इधर बच गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब देखो उसको देखें आगे, तो ऊपर हमारे पास यहाँ बच गया क्या 5 फैक्टोरियल, और उधर है आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब देखो n माइनस 4 फैक्टोरियल है, अब इधर तो नीचे में कुछ भी नहीं है, इस n माइनस 4 फैक्टोरियल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो n फैक्टोरियल दिया है उसको इस तरह लिखेंगे कि नीचे से n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाए। तो हम कैसे कर सकते हैं, अब देखो n से जस्ट पहले वाले मैंने क्या बताया था माइनस में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 4 के तो फैक्टोरियल, यानी कि 1 से लेकर n माइनस 4 तक की वैल्यू तो इस n माइनस 4 फैक्टोरियल के अंदर आ गई, और बच गई क्या n माइनस 3, n माइनस 2 एंड n माइनस 1 और n अपॉन में कितना है n माइनस 4 फैक्टोरियल। क्या किया हमने, n फैक्टोरियल था, n में है 1 से लेकर n तक के सारे टर्म, जिसमें आता है इससे पहले हो गया n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, n माइनस 4 से नेगेटिव तक की n 5 6 7 8। अब हमें तो सिर्फ फैक्टोरियल के लिए चाहिए, तो हमने क्या किया n माइनस 4 तक को, 1 से लेकर n माइनस 4 को तो हमने फैक्टोरियल में चेंज करके लिख दिया, n माइनस 4 के बाद n माइनस 3, n माइनस 2, n माइनस 1 और n, यानी कि ये चारों को हमने सिंगल रूप में लिख दिया, क्योंकि हमने नीचे वाले को कैंसिल आउट करने के लिए ऐसा किया। तो ये क्या हो गए कैंसिल आउट, बच गया क्या इधर 5 फैक्टोरियल इक्वल में बच गया n माइनस 1, n माइनस 2 एंड n माइनस 3, इधर 5 फैक्टोरियल। अब देखो इस n की वैल्यू निकालने के लिए इस 5 को भी हमें इस फॉर्म में लिखना होता है, ये 5 आ जाएगा 5 4 3 2 1, 5 फैक्टोरियल है उसको हम लिख सकते हैं 5 से नीचे 1 तक, तो 5 से 1 तक कितना है 5 आता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल में आ गया n माइनस 1, n माइनस 2 एंड n माइनस 3। अब इसको देखो
यहाँ से है, देखो अब इसको 1 की जरूरत नहीं है, वैसे तो 1 2 3 4 ही है, 4 तक ही हो गया। अब इस 5 को हमें ऐसा बनाना है, तो सिंपल n बराबर 5 आ गया। इस 4 को हमें क्या कर सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम 5 माइनस 1, 3 को क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 2, क्योंकि 5 में से 5 में से 2 गया 3, और इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 3 और इक्वल में है n माइनस 1, n माइनस 2 एंड n माइनस 3। तो देखो सेम है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ n की जगह कितना आ रहा है 5, इस n की जगह भी कितना आ रहा है 5, इस n की जगह कितना है 5 एंड 5। तो n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई 5। तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि n बराबर कितना आ गया हमारा 5। तो n बराबर 5 हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल इसका। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है p n परमुटेशन 5 और प्रोपोर्शनल है ये 3 = 2। ठीक है, इसका मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, इसको हम इधर ले तो ये हो जाएगा n परमुटेशन 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा n परमुटेशन 3 इक्वल में 2 डिवाइड बाई 1। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हम बाय डेफिनेशन, तो बाय डेफिनेशन परमुटेशन की डेफिनेशन क्या थी, n परमुटेशन r n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सेम वैल्यू रख देंगे इसमें, n तो एज इट इज है, बस r की जगह कितना है, इसमें 5 और इसमें 3। तो ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल, और इसको डिवाइड में करके हम उल्टा करके लिख देंगे, क्योंकि डिवाइड में करेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल में 2/1। तो इसको हम ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल, इंटू करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे, तो ये हो जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इक्वल में 2/1। तो देखो n से n कैंसिल आउट हो गया आपका, n से n कैंसिल आउट, तो बच गया क्या, बच गया n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 5 फैक्टोरियल 2/1। यहाँ से भी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो n माइनस 3 फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल, इसमें ये वैल्यू छोटी होती है नेगेटिव की, तो इसको हम इसको कैंसिल आउट करने के लिए इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। किस फॉर्म में, इसको हम क्या लिख सकते हैं n माइनस 5 फैक्टोरियल, n माइनस 4 एंड n माइनस 3, नीचे है n माइनस 5 फैक्टोरियल और 2/1। तो 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, क्या बच गया n माइनस 4 एंड n माइनस 3 इक्वल में 2, इक्वल में आपके पास 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1, क्योंकि यहाँ 2 वैल्यूज हैं तो इसको भी 2 वैल्यू बनाने के लिए ये है आपके पास n माइनस 4 n माइनस 3। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को अगर हम करें 5 माइनस कितना, क्या लाना है हमें 4, तो 5 माइनस 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 एंड 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो देखो 5 में से अगर 4 गया तो 1 बचेगा और 5 में से 3 गया तो 2, यानी कि इन दोनों को हमने इस तरह चेंज करके लिख दिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है और इन दोनों को सेम करने के लिए, क्योंकि यहाँ 4 एंड 3 है तो ये दोनों इक्वल तभी आएंगे ना जब ये 4 इस 4 की इक्वल है, ये 3 इस 3 की इक्वल है, तो तभी तो ये दोनों 5 हैं इस n के इक्वल होंगे। तो यहाँ से वापस से हमारे पास n बराबर कितना आ गया 5, तो n की वैल्यू कितनी कर ली हमने 5। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने सभी फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने भी आप ग्रुप बना रखे हैं उन पे वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को स्टडी कर सकें। और आपको अगर नोट्स चाहिए या फिर जितने भी पेपर यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं अगर उनकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।